हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कजरी तीज, सातुड़ी तीज, निमाड़ी तीज या बड़ी तीज या बूढ़ी तीज की कथा सुनेंगे। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन पूजा और कथा सेम ही रहेगी। और इसकी पूजा कैसे करनी है, क्या सामग्री चाहिएगी, सभी की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो पूजन करने के बाद आपको कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेना है और इस तरह से अपने लोटे के ऊपर 13 टिक्की कर लीजिएगा, अच्छे से टीक लीजिएगा। हाथ में गिन करके हम 13 दाने ले लेंगे गेहूं के, कुछ फूल ले लें सीधे हाथ में इस तरह से। और अब हम हमारी कथा शुरू करेंगे। कजरी तीज की कथा। एक साहूकार के 4 बेटे और बहुएं थी। तीनों बहुएं बड़े भरे पूरे परिवार से थी, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई भी नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के घर से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू का मन इस विचार में दुखी हो गया कि उसके यहाँ से सत्तू कैसे आएगा। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए भी कल सत्तू लेकर आना, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि कल मेरा कजरी तीज का व्रत है। उसके पति ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊंगा। तो वो बोली, मुझे नहीं पता, चाहे चोरी चकारी करो, चाहे कुछ भी करो, पर मेरे लिए सत्तू ज़रूर लाना। उसके पति ने उसके लिए सत्तू लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा और अपनी पत्नी को उदास देखा, तो वह रात भर सो ना सका। दूसरे दिन तीज थी। वह रात को अंधेरे में ही घर से निकल गया और एक बनिए की दुकान में घुस गया। वह चने की दाल लेकर चक्की में पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज़ सुनकर बनिए के घर वाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कोई चोर हो क्या? इस पर उसने जवाब दिया कि कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई भी नहीं है, अतः उसके लिए सत्तू चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में दाल, चीनी और घी सभी था, इसीलिए आपके यहाँ से सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बनिया बोला, तुम अपने घर चलो, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी हुई। वह घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे ही बनिए ने नौकरों के साथ 4 तरह के सत्तू के पिंडे, साड़ी और अन्य पूजा का सामान उसके लिए भिजवा दिया। जिठानियाँ यह सब देखकर कहने लगी कि तुम्हारे पीहर में तो कोई भी नहीं है, फिर यह सब सामान कहाँ से आया? तब देवरानी ने उसे सारी बात बताई। कहा कि यह मेरे धर्मपिता ने भेजा है, और फिर उसने भी बड़ी खुशी के साथ अपना व्रत संपूर्ण करा। कथा सुनने के बाद ये दाने आप, ये जो कलश लिया है आपने, लोटा लिया है, उसमें डाल देंगे और फिर आप इन दानों से चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो इस तरह से हमारी कजरी तीज की कथा कहानी संपूर्ण होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह के हिंदू रीति रिवाज, तीज त्यौहार की, पाठ पूजा की वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।